Yes, continuity. Exercise 5.1, very important topic, very important question from examination point of view से. Actually the definition of continuity at a point ये रहती है. Definition of continuity at a point at x is equal to, actually continuity के दो पार्ट हैं. One is at a point, another is at the interval. Today this video is continuity at a point. This is the definition. Limit x approaches to a, f of x is equal to f of a. Is it clear? पहले हम इसमें लिमिट निकालते हैं और फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं. जो दोनों इक्वल आ जाएं तो हम उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं. अब इक्वल ना आने के दो कारण होते हैं. कॉन्टिन्यूटी का मतलब हमने जनरल समझा देते हैं आपको. कॉन्टिन्यूटी मीन देयर इज़ नो ब्रेक इन द कर्व. अब जो ग्राफिकली आपको चेक करना पड़ जाए. जनरली फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यू, मैं जनरली इसलिए लिख रहा हूँ सारे फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस नहीं है. लेकिन मैंने आपको कहा कि +2 तक आपको बहुत सारे फंक्शन ऐसे मिलेंगे जो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस हैं. नॉट डिफाइंड फंक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए. 1/0, 0 की पावर 0, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर एंड साइन इनवर्स 3/2. अब मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ. व्हेन द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यू, केस 1. इसमें मैंने ये स्टेटमेंट लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 2 इफ एक्स इज लेस देन 0. मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट्स. मैंने ये ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करी है. कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं. ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स 2 है, ये दिस है. यहाँ से क्लियर है कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट. मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, माइनस का मतलब 1 से कम लेते हैं. एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल नहीं है? लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 प्लस के इक्वल नहीं है. इट मीन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. दिस implies function is not continuous. ये कॉन्टिन्यूटी ना होने का एक रीज़न है. सेकेंड केस में व्हेन द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये सेकेंड रीज़न है कॉन्टिन्यूस ना होने का. इसमें क्या केस रहता है? स्टेटमेंट है वही सेम ग्राफ बनाते हैं. x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो 1 आएगा, ये वाली आपकी लाइन आ जाएगी कांस्टेंट. x इज इक्वल टू के 0 पे 2 आ जाएगा. इसका मतलब यहाँ से ये बात क्लियर है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस लेंगे तब भी आंसर 1 है, और लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस लेंगे तब भी 1 है. मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है. कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट्स बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है. तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी प्रूव करने का दूसरा तरीका है. अब डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में जो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया, ये डेफिनेशंस हैं. अब लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट कहाँ लगानी है वो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशल फंक्शंस होते हैं, उनको हम आपको बताएंगे. बट अभी आप ये समझिए कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट में सपोज करो कि क्वेश्चन ये आ जाए, चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट लिमिट x अप्रोचेज टू 1 निकालेंगे. इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लेने की ज़रूरत नहीं है. लिमिट का मतलब होता है जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 + 3 आंसर 5 आ जाएगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जब f ऑफ 1 निकालेंगे तो वो भी 5 आएगी. तो दिस इम्प्लाइज आप कहेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू f ऑफ 1. दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज continuous at x is equal to 5. ये मेनली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशंस हैं.
although कॉन्टिन्यूटी कोई मुश्किल नहीं है, स्टूडेंट्स को लिमिट के कारण प्रॉब्लम्स आती हैं, पर हम वो सब बार बार डिस्कस करेंगे। तो ये अच्छे तरीके से पॉइंट नोट कर लेना, समझ लेना। कॉन्टिन्यूटी में अब आपके पास मैंने कुछ सम बोर्ड पे छोड़े हुए हैं। ऊपर हेडिंग यही है, चेक द कॉन्टिन्यूटीज एट द पॉइंट्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो मॉड एक्स होता है। व्हेन देयर इज ए मॉड एक्स, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। इसको सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं, हम x लिखते हैं इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स इफ x लेस देन 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि जो मॉड के अंदर वाली टर्म्स होती है उसको पहले 0 को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जब अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिख देंगे, जब अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिख देंगे, जब 0 है तो 0 लिख देंगे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव, नेगेटिव के केस में नेगेटिव एंड 0 के केस में 0। ब्रेकिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, ये इसका ब्रेकिंग पॉइंट्स है। मीन्स आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से फॉलो कर सकते हैं, जितने भी मॉड के क्वेश्चंस हैं ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पे पहले 3x + 2 लिख देना, इफ x इज ग्रेटर देन -2/3। आज आपसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x + 2 ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज 3x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2/3। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पॉजिटिव तो तभी होगा जब ये ग्रेटर देन 0। नेगेटिव पे नेगेटिव लिख दो, when x is less than -2/3। 0 पे 0 when x is equal to -2/3। मतलब जब भी कभी मॉड का सम आए तो सबसे पहले आप यही करेंगे। अब यहाँ से लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट में fx लिख देना चाहिए। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस यहाँ -x लिखिए, वैल्यू 0 पुट करेंगे 0, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ वैल्यू पुट नहीं होती, सिर्फ 0 ही पुट होती है, पॉइंट नोट कर लेना। और लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस के साथ f ऑफ x ले लीजिए, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस यहाँ पे x आएगा 0। तीसरा f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। दिस इम्प्लाइज f(x) इज continuous at x is equal to 0। ये मॉड x की वर्किंग है। इसमें भी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, इसमें लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर लेना। लिमिट लेंगे 3 आएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 आएगी। आई एम टेकिंग योर सेकंड क्वेश्चंस। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉइंट है। विल बी इक्वल टू 3, f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया कांस्टेंट फंक्शंस। आपको ये पता ना, ये कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ देखिए कांस्टेंट का ये होता है, इसका मतलब कोई कर्व पे ब्रेक होती ही नहीं। अगर फिर भी आपको करना पड़े तो आप कहेंगे कि लेट C belongs to real number R, limit x approaches to C, f of x is equal to limit x approaches to C into k, तो ये k ही आ जाएगा, और f of C भी k आएगा। आगे की वर्किंग लिख लेना, limit x approaches to C, f of x is equal to k is equal to f of C। This implies the function is continuous। फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिटी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। इसमें भी आप कोई पॉइंट सी ले सकते हैं कि लेट एक्स बिलोंगिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स जो है वो सी आ जाएगा, एफ ऑफ सी भी सी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज द लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर? This implies the function is continuous at x is equal to c। ग्राफ के बारे में, इसका ग्राफ डिस्कस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब कुछ नंबरिंग एनसीईआरटी की नोट कर लीजिए जो आपने आज ट्राई करनी है इस वीडियो के साथ। थोड़ा एनसीईआरटी की थ्योरी भी आप रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो आज मैं टॉपिक्स ले रहा हूँ वो एट ए पॉइंट्स ले रहा हूँ। एट ए पॉइंट्स के मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17, 18, 26, 27, 28, 29 एंड 30। देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि जहाँ पे ये लिखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लेता हूँ। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 and bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x is equal to 3। अब लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशंस में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जब कॉन्टिन्यूटी तो दी हुई है, आपको ए और बी में रिलेशंस लेना है। आप कहेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस at x is equal to 3, this implies limit x approaches to 3 plus राइट हैंडेड लिमिट, क्योंकि फंक्शन ब्रेकिंग दिया हुआ है आपके पास, ब्रेकिंग एट 3 है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब 3 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 3 है, तो ये 3b प्लस 3 आ जाएगा। 3 माइनस का मतलब ये है, तो ये 3a प्लस 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू के साथ भी 3a प्लस 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ इन दोनों को ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 3a माइनस 3b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी द रिलेशंस बिटवीन a एंड b। तो रिलेशंस में आपके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 भी ले लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x if x less than equal to 0 and 4x plus 1 if x greater than equal to 0। continuous at x is equal to 0। 0 ही इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। what is the continuity what about continuity at x is equal to 1।
देखिए जीरो, आप कहेंगे सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस, पहले एफ एक्स लिखना चाहिए, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। जीरो माइनस मीन्स लेस देन जीरो, जीरो ही आ जाएगा क्योंकि लैम्डा इंटू जीरो माइनस जीरो, जीरो प्लस में वन आएगा और यहाँ पे एफ ऑफ जीरो भी जीरो आएगा, तो वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस implies no value of lambda will make the functions continuous at x is equal to 0 because left-handed limit is not equal to right-handed limit. अगले पॉइंट में पूछा गया कॉन्टिन्यूटी एट अबाउट वन केस टू, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन एफ ऑफ एक्स इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन 4x plus 1 will be equal to 5 and f of 1 will also be 5 क्योंकि 1 पे ब्रेकिंग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस implies the limit x approaches to 1 f of x is equal to 5 is equal to f of 1. This implies f of x is continuous at x is equal to 1. क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में भी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आई एम टेकिंग ओनली 26, बाकी आप अपने आप ले लेना। कि लिमिट एक्स अप्रोच, हिंट दे रहा हूँ, पाई बाय 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2। एफ ऑफ पाई बाय 2 स्टेटमेंट में आपको 3 दिया हुआ है। ये लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 2 है, के इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। आप कहेंगे लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h एज x अप्रोचेज टू पाई बाय 2 इम्प्लाइज h अप्रोचिंग टू 0। देखो x की जगह पाई बाय 2 यहाँ रखते हैं, पाई बाय 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, k बाहर आ जाएगा, x की जगह रख देंगे पाई बाय 2 प्लस h। अब यहाँ माइनस 2x है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई माइनस 2h, ये इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो k इंटू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस साइन h डिवाइडेड बाय माइनस 2h इज इक्वल टू 3, k बाय 2 दिस इम्प्लाइज k बाय 2 इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये फार्मूला मैंने कई बार डिस्कस किया है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन h बाय h 1 होता है। मैंने इसमें कुछ स्टेप्स लगाए थे कि नंबर 1 तो मैंने कहा था एंगल h शुड बी इन रेडियन, नंबर 2 यूजिंग लिमिट्स h using limit the angle h must approaches to 0. Third, then same h should be in denominator.
डिनोमिनेटर। ये मेरी वर्किंग थी। ओके, let me give you the hint of the last question, question number 30. Find the value of a and b if f of x is equal to 5, if x is less than equal to 2, ax plus b if x lies between 2 and 10, 21 if x greater than equal to 10. देखिए, देयर आर टू ब्रेकिंग पॉइंट्स, one is x is equal to 2, another is 10. It means the function is given to be continuous at these 2 points. It means you can draw the lines. Fx is continuous means limit x approaches to 2 minus f of x is equal to limit x approaches to 2 plus f of x is equal to f of 2. ये वर्किंग सबसे ईजी होती है लिखने के लिए. Limit x approaches to 10 minus f of x is equal to limit x approaches to 10 plus f of x is equal to f of 10. अब ऊपर आर्गुमेंट दे सकते हैं सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. यहां लिख देते हैं सिंस f of x is continuous. अब यहां देखिए 2 माइनस एक्स लेस देन 5 आ जाएगा, 2 प्लस 2a प्लस b आ जाएगा इज इक्वल टू 5. इट मीन यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5. इसको नंबर 1 कह दीजिए. 10 माइनस 10a प्लस बी, 10 प्लस 21 इज 21. इसलिए 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21. ये सेकंड आ गई. दोनों को सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा. सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं, b से b कैंसल्ड हो जाएगा. 8a इज इक्वल टू 16. a की वैल्यू 2 आ गई, a की 2 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 1 आ गई. ये फाइनल आंसर. तो कॉन्टिन्यूटी की फर्स्ट वीडियोस में जिसमें मैंने कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट डिस्कस किए हैं, एनसीईआरटी के यही क्वेश्चंस बनते हैं. हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप एक्स्ट्रा सम करेंगे, बट अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है. तो ये कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट पे इतने सम कर लेने चाहिए. कॉन्टिन्यूटी एट ए इंटरवल वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो.